सभी को अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों आज जो वीडियो है वो वीडियो 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का उससे रिलेटेड वीडियो है, जिसमें कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी भी 2024 का चुनाव लड़ेगी। जिस तरीके से इंडिया नाम का जो गठबंधन बना है, असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को इसमें अभी तक शामिल नहीं किया गया है। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी का फैसला है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी लोकसभा चुनाव जरूर लड़ेगी। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात होंगे बिहार में जो लोकसभा चुनाव होना है उस पर लेकर बात होने वाली है। जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी की लोकप्रियता, जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब की लोकप्रियता जो बढ़ी है सीमांचल के एरिया में, उसका असर आपने देखा होगा। जिस तरीके से गोपालगंज में चुनाव हुआ था उपचुनाव, उसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को वोट मिले थे और जिस तरीके से 5 विधायक असदुद्दीन ओवैसी साहब के जीत कर आए थे और उसके बाद जब 4 विधायकों को तेजस्वी ने तोड़ लिया, उसके बाद से जो लोगों में गुस्सा है वो अपने गुस्से को रोक कर रखा है। 2024 में जिस तरीके से वोट डालेंगे वो एक असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजबूत करने वाला वोट होगा, जिस तरीके से तेजस्वी को जवाब देने वाला वोट होगा। तो हम आपको आज जो बता रहे हैं वो बात होने वाली है 2024 में जो इलेक्शन होना है उस पर। तो हम आज आपको बात बता रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी किशनगंज में तो चुनाव लड़ेगी, लेकिन उसके अलावा बिहार में कहां पर चुनाव लड़ने की रणनीति बना रही है। तो दोस्तों हम आपको बता रहे हैं ये हिंदुस्तान में अगर पहली जगह है जहां पर इतने मुसलमान रहते हैं तो वो पहली जगह है कश्मीर, और उसके बाद जो दूसरी जगह आती है वो सीमांचल का किशनगंज एरिया आता है, जहां पर इतनी आबादी वाला मुसलमान एक जगह रहता है। तो इस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो वहां पर कैंडिडेट होने वाले हैं, जो सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो ये है कि वहां पर अख्तरुल ईमान ही कैंडिडेट होंगे किशनगंज में। और वहां पर दूसरी पार्टी ने भी अनाउंस कर दिया है, लगभग तय है कि वहां पर कांग्रेस के ही कैंडिडेट वहां पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, जो कि मौजूदा सांसद भी हैं इस तरह में। तो दोस्तों हम आपको बता दें बिहार में असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी 10 से 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की पूरी रणनीति बना रही है। वैसे तो असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ने हर जगह पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, लेकिन अभी 10 से 12 सीट ऐसी हैं जहां पर लगभग पूरी तरीके से मेहनत चल रही है और असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। तो हम आपको बता दें वो कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। तो इसमें एक सीट आती है किशनगंज की, जहाँ पर 65% मुस्लिम है, और दूसरी सीट आती है कटिहार में 38% मुसलमान मतदाता रहते हैं, और तीसरी सीट आती है अररिया जहां पर 32% मुसलमान हैं, और चौथी सीट आती है पूर्णिया जहां पर 30% मुसलमान हैं, और 5वीं सीट आती है मधुबनी जहां पर 24% मुसलमान रहते हैं, और 6ठी सीट है दरभंगा जहां पर 20% मुसलमान रहते हैं। 7वीं सीट है सीतामढ़ी जहां पर 21% मुसलमान मतदाता रहते हैं। 8वीं सीट है पश्चिमी चंपारण जहां पर 21% मुसलमान हैं। तो 9वीं सीट आती है पूर्वी चंपारण जहां पर 20% मुसलमान रहते हैं। 10वीं सीट आती है सिवान जहां पर 15% मुसलमान रहते हैं। तो दोस्तों जिस तरीके से मैंने जो आपको बताया है परसेंटेज, ये अहम भूमिका निभाते हैं जब लोकसभा चुनाव होता है, क्या विधानसभा चुनाव होता है, तो ये एक अहम भूमिका निभाते हैं मतदाता। तो आपको बता दें सिवान की जो बात आई, मैंने सिवान जो बोला है वहाँ पर 15% मुसलमान रहते हैं, लेकिन सिवान में जिस तरीके से शहाबुद्दीन के परिवार को अभी तक शामिल नहीं किया है तेजस्वी ने, तो ये देखने वाली बात होगी कि सिवान में शहाबुद्दीन का परिवार चुनाव लड़ता है क्या नहीं। वैसे तो असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी के पदाधिकारी जितने भी हैं वो न्योता देते रहे हैं कि शहाबुद्दीन का परिवार हमारे यहाँ से चुनाव लड़े, हम उनके लिए सपोर्ट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। तो दोस्तों जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो ये बताया है
कि अगर हमारी पार्टी का थर्ड फ्रंट बनकर आता है, बसपा साथ आती है, केसीआर की पार्टी अगर साथ आती है, पप्पू यादव अगर साथ आते हैं, तो एक बहुत बड़ी चुनौती होगी इंडिया गठबंधन को। इंडिया गठबंधन को ही नहीं होगी, ये एक एनडीए के लिए भी होगी। जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी अगर हैदराबाद के बाद अगर कहीं मजबूत है, तो वो अब सीमांचल में सबसे ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।